हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रियल नंबर सिस्टम एज ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड पढ़ेंगे। सबसे पहले फील्ड स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे। ए सेट एस इज सेड टू बी ए फील्ड इफ टू कंपोजिशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड इन इट be such that for all A, B, C from S the following properties are satisfied। यानी कोई सेट S दो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ फील्ड कहलाएगा यदि इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। पहली प्रॉपर्टी है A1 जो एडिशन के लिए है, सेट S इज क्लोज्ड फॉर एडिशन। एडिशन के लिए सेट एस क्लोज्ड होना चाहिए। दूसरा है एडिशन कम्यूटेटिव होना चाहिए। तीसरा है एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन करना चाहिए। और चौथा है कि एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी जो जीरो एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो एडिशन के लिए 4 प्रॉपर्टी, एडिशन के लिए 5वीं प्रॉपर्टी है कि एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी प्रत्येक एलिमेंट का ए के लिए उसका नेगेटिव एलिमेंट माइनस ए भी एस में विद्यमान होना चाहिए। तो एडिशन के लिए ये 5 प्रॉपर्टी थी। इसी प्रकार जो दूसरा अपना बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, उसके लिए भी पहली प्रॉपर्टी है कि जो एस है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड का मतलब ये होता है कि किन्हीं भी दो एलिमेंट को उस बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ऑपरेट करवाते हैं तो जो नया एलिमेंट जनरेट होता है वो उसी सेट में होना चाहिए। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव यानी ए इंटू बी से जो एलिमेंट आएगा वो सेम आना चाहिए बी इंटू ए से। और तीसरी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, यानी जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव होना चाहिए। ए बी का मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद सी से मल्टीप्लिकेट करवाएं या ए का बी सी के साथ मल्टीप्लिकेट करवाएं तो दोनों में जो एलिमेंट बनेगा जनरेट होगा वो इक्वल होना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी 1 है वो उस एस का मेंबर होना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी इन्वर्स का मतलब है किसी भी एलिमेंट की इन्वर्स का मतलब है उस एलिमेंट को उस इन्वर्स एलिमेंट से ऑपरेट करवाएंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होता है, तो दोनों को ऑपरेट करवाने के बाद 1 आना चाहिए। और एक जो अंतिम है इसकी प्रॉपर्टी वो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए है कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी ए डॉट बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यानी दोनों से ये सेम एलिमेंट आना चाहिए। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी है, अगर इन प्रॉपर्टी का पालन कोई सेट कर रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन के साथ तो वो फील्ड कहलाएगा। दूसरा है ऑर्डर स्ट्रक्चर, यानी अपना था उसमें कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो फील्ड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, फिर ऑर्डर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑर्डर स्ट्रक्चर में है ए फील्ड एस इज एन ऑर्डर्ड फील्ड इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। जो ये प्रॉपर्टी हैं 4 प्रॉपर्टी हैं जिनको O1, O2, O3 और O4 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। 4 प्रॉपर्टी को अगर पालन करता है तो वो ऑर्डर फील्ड कहलाएगा। पहली है कि किन्हीं दो एलिमेंट के लिए 1 एंड ओनली 1 ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, या दो एलिमेंट ए और बी हैं तो या तो ए ग्रेटर देन बी होगा या ए इक्वल टू बी होगा या ए लेस देन बी होगा। ये पहली O1 जो प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि किन्हीं 3 एलिमेंट ए बी सी के लिए अगर ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए भी सी से ग्रेटर देन होगा। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है कि किन्हीं 3 एलिमेंट के लिए अगर
ए ग्रेटर देन बी है तो ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी, यानी दोनों साइड हम किसी एलिमेंट को ऐड करेंगे तो भी इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज नहीं होगा। और इसी में जो चौथी प्रॉपर्टी है कि वो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हो जाएगी कि ए ग्रेटर देन बी है और सी पॉजिटिव नंबर है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना है कि जो नंबर है वो पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो ए सी ग्रेटर देन बी सी, यानी दोनों साइड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लिकेट करवाएंगे तो भी जो साइन इसका चेंज नहीं होगा। और एग्जांपल्स इसके हम देखते हैं कि जो नेचुरल नंबर का सेट है और जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, दोनों ही फील्ड की प्रॉपर्टी का पालन नहीं करते हैं। और दूसरा जो रेशनल नंबर का सेट है, रियल नंबर का सेट है, ये दोनों ही ऑर्डर्ड फील्ड होंगे। तो इस तरीके से हमने फील्ड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, फील्ड स्ट्रक्चर है, और उसके बाद ऑर्डर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को अगर ये सेटिस्फाई करते हैं तो हमारा जो फील्ड है वो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड कहलाएगा। और केवल रियल नंबर का जो फील्ड है वो ही इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। केवल और केवल मात्र कंप्लीट ऑर्डर फील्ड रियल नंबर का फील्ड होता है।